जेठ जी बस करो। मेरे पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकलने लगे थे, जिससे परेशान होकर मैं डॉक्टर से दवाई लेने गई। डॉक्टर की दवाई से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे जेठ जी ने मुझे दवाई लाकर दिया। उनकी दवाई से मेरे जिस्म के दाने तो सही होने लगे, लेकिन मेरे जेठ जी ने मेरे साथ ऐसा किया कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सास ससुर नहीं थे, क्योंकि जब मेरे पति छोटे थे तभी इनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे पति के बड़े भाई, जो कि बाप के समान थे, उन्होंने ही किसी तरह सब कुछ घर संभाला, बिजनेस संभाला, मेरे पति को और ख़ुद को संभाला। मेरे पति उन्हें बड़ा भाई नहीं, पिता समझते थे। अपने भैया की तारीफ़ करते थकते नहीं थे। मैं और मेरे पति, हम दोनों की लव मैरिज थी। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। जब मेरे मम्मी पापा को यह बात पता चली तो पहले उन्होंने मुझे इन सब के लिए रोका टोका, लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें यकीन हो गया कि रोकने टोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी। वह लोग मेरी खुशी चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने ऋषभ के भैया से शादी की बात किया। ऋषभ के भैया शादी के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन किसी तरह ऋषभ ने अपने भैया को शादी के लिए मना लिया और हमारे घर वालों ने अंतरजातीय विवाह कर दिया। ऋषभ के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते और उसकी कद्र करते थे। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद हम सिंगापुर हनीमून मनाने के लिए गए। वहाँ हमने बहुत मस्ती किया। 15 दिनों बाद हम घर वापस आ गए और ऋषभ अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं भी अपनी जेठानी के साथ घर के कामकाज में व्यस्त हो गई। अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए हमारी ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। मेरे पति ने कहा था कि भैया भाभी को माता पिता का स्थान देना। कभी अगर तुम्हारी किसी गलती पर वह तुम्हें डांटें तो बुरा मत मानना। मैं भी अपने पति की तरह अपने जेठ जेठानी का आदर सम्मान करती थी। मेरे जेठ जेठानी भी मुझे प्यार करते थे। एक बार मेरे पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकलने लगे। मैं परेशान हो गई थी। डॉक्टर के पास दवाई लेने गई, लेकिन दवाई से कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरी जेठानी ने जेठ जी से बताया तो उन्होंने मुझे एक दवाई लाकर दिया, जिसे पूरे शरीर में मलना था। मैं रोज़ रात को जब भी दवाई लगाने लगती तो मेरे जेठ जी किसी न किसी बहाने मेरे कमरे में आते और कह कर जाते कि दवाई अच्छे से लगाना, तब ही फ़ायदा मिलेगा। 4-5 दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ। उसके बाद मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगे।
मैं थकान महसूस करती बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ भी नहीं निभा पा रही थी। अपने पति को बिल्कुल समय नहीं दे पाती थी। मेरी जेठानी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, इसलिए उन्होंने घर का कामकाज करने के लिए अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उनकी बहन बहुत चंचल थी। वैसे तो वह जेठ जेठानी से बहुत बातें करती थी, लेकिन मेरे पति से कुछ ज़्यादा ही हंसी मज़ाक करती थी। उसके आने से मेरे पति के साथ घर के सभी लोग खुश थे। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मुझे उसकी एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह थी मेरे पति से मज़ाक करने की आदत। मेरी जगह शायद कोई भी औरत होगी तो वह ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन मैं क्या करती, किसी काम की नहीं थी, इसीलिए उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जब मेरी जेठानी की तबीयत ठीक हो गई थी, मैंने उनसे अपनी छोटी बहन को वापस भेजने की बात कही, लेकिन मेरी जेठानी ने कहा, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। मुझे अपनी जेठानी के तेवर बदले हुए लग रहे थे। तभी मेरी एक सहेली मेरे ससुराल मुझसे मिलने आई। वह पेशे से डॉक्टर थी। बातों ही बातों में मैंने उसे अपनी तकलीफ़ बताई कि मुझे थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। उसने पूछा कि क्या तुम कोई दवा खाती हो? इस पर मैंने जेठ जी के द्वारा लाई गई दवाइयों को उसे दिखाया और बताया कि मेरे पूरे शरीर में लाल लाल दाने होने लगे थे, इसलिए मेरे जेठ जी मेरे लिए इन दवाइयों को लाए थे। उसने कहा, ये दवाई तो बहुत ख़तरनाक है। अगर तूने जल्दी ही इन दवाइयों का सेवन बंद नहीं किया तो तू बांझ हो जाएगी और ये जो तेरे शरीर में लाल लाल दाने थे, यह किसी कपड़े से थे। अपनी सहेली की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। जिन्हें मैं अपना समझ रही थी, वह मेरे इतने बड़े दुश्मन निकले। मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मेरे पति तो अपने भैया भाभी को भगवान मानते हैं। उन्हें कैसा महसूस होगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। क्या वह यह सब बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वह मेरी बात पर भरोसा करेंगे? मेरी सहेली ने कहा, अगर तू बिना किसी सबूत के अपने पति को कुछ बोलेगी तो वह तुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए तुझे सबसे पहले इन लोगों पर नज़र रखनी पड़ेगी।
सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरी सहेली चली गई तब से मैं सतर्क हो गई। मैंने दवाई लगाना बंद कर दिया और सब पर नज़र रखने लगी। मेरी तबीयत में भी सुधार आने लगा था। एक दिन मैंने सुना कि मेरे जेठ जेठानी और उसकी छोटी बहन आपस में बातें कर रहे थे, प्लान बना रहे थे कि ऋषभ को अपनी जाल में कैसे फंसाया जाए। मैंने उन लोगों की चुपचाप पूरी वीडियो बना लिया। ऋषभ को यह वीडियो भेज दिया। जब ऋषभ घर आए तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगाया और बोले, भाभी इधर आओ, इस औरत को घर से निकाल दो। जब से मैंने इससे शादी किया है तब से परेशान हो गया हूँ। भाभी को बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब ऋषभ मुझे घर से बाहर निकाल दें। वह बोली, ऋषभ कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। तुम अभी इस औरत से तलाक ले लो। मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है। वह आज भी तुमसे शादी करने को तैयार है। यह कहकर भाभी ने अपनी बहन का हाथ ऋषभ के हाथ में रख दिया। ऋषभ ने तुरंत वीडियो अपनी भाभी को दिखाया, जिससे वह लोग समझ गए कि ऋषभ को सारी सच्चाई पता चल गई है। वह लोग शर्मिंदा थे, लेकिन ऋषभ ने सिर्फ उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऋषभ उन्हें भगवान मानते थे। जो धोखा उन्होंने ऋषभ को दिया वह ऋषभ को बहुत परेशान कर रहा था। ऋषभ ने मुझसे कहा, अपने और मेरे कुछ कपड़े ले लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर हम घर छोड़कर चले गए।